नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय। कल मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा कि कोई मुझे रुकने का इशारा कर रहा है। एक कार सड़क पर रुकी हुई थी, मुझे रुकने का इशारा कर रहा है। मैं रुक गया तो कार में से एक लेडी निकली। पहचाना सर आपने? भाई मैंने तो नहीं पहचाना। मैं आपके स्टूडेंट थी, ऐसे करके उसने अपनी इंट्रोडक्शन देनी शुरू की। अब देखिए, जब कोई 8वीं 10वीं या +2 में बच्चा पढ़ता होगा मेरे पास, उस वक्त उसकी शक्ल और सूरत दूसरी। अब 10 साल गुजर गए, शादी हो गई, तो नेचुरली उनके शरीर की बनावट बदल जाती है, शक्ल और सूरत भी बदल जाती है। जो आदमी अपने आप को रोज ही देख रहा है ना, उसको नहीं लगता कि मेरे चेहरे पर कुछ तब्दीली आ रही है। जिस आदमी ने आपको 10 साल बाद देखना है, वो महसूस करता है कि यार जब मैंने कभी देखा होगा तब तो ऐसा नहीं था, अब ये ऐसा है। तो कहती है कि मैंने आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप कार में बैठी है। मैंने कहा भैया बात ये है, एक तो गर्मी बहुत है और दूसरा मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। इन द नटशेल तू यही कह दे जो कहना है। इन द नटशेल मैंने 2-4 शब्दों में, इन द नटशेल एक मुहावरा है, 2-4 शब्दों में यही कह। कहती है सर आपको पता है कि मैंने लव मैरिज की थी, उसके बाद मेरा माता पिता के साथ लिंक टूट गया। मैंने कहा भाई ठीक है, होगा, आप हमें याद नहीं। कार में कौन है? कहते ये मेरा हस्बैंड है। तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कहती है सर पहले ये नौकरी करते थे, पटवारी थे, रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में इनकी नौकरी छूट गई। अब ये भी बेरोजगार हैं, बस मैं ही थोड़ा बहुत कमाती हूँ, उससे गुजारा होता है। क्या मुझसे क्या चाहती हूँ? कहते हैं सर मेरे फादर आपके बहुत अच्छे जानकार हैं, मेरी उनसे सुलह करवा दो। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद भी कर दें इस डिस्ट्रेस में। मैंने कहा सॉरी, मैं ऐसी स्पर्श नहीं करता और मेरे को हक भी क्या है कि मैं किसी के जीवन में दखल दूं। जो कुछ कांटे आपने बोए हैं उनका दर्द भी आपको ही को सहना पड़ेगा। कह के मैं चल पड़ा। ये दोस्तों सच्ची कहानी है, बिल्कुल ऐसे हो चुका है। तो लड़की का नाम लेने का क्या फायदा, आप कौन सा उसको जानते होंगे। वैसे मेरे पास पहले वो 8वीं पढ़ी, फिर 10वीं पढ़ी, फिर +2 पढ़ी। +2 पढ़ते पढ़ते ही उसका कहीं हमारे ही स्टूडेंट के साथ प्यार हो गया होगा। अब हम एक एक बच्चे के ऊपर निगाह तो नहीं रख सकते। उसके बाद ये जोक्स नाटकबाजी हुई, शादी हुई, जोक्स भी हुआ। हाँ, इश्क जब सिर पर चढ़ जाता है, आदमी के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक धुन सवार हो जाती है, एक जुनून सवार हो जाता है। उस धुन उस जुनून में जो भी आदमी करता है वो सोचता है कि यही सबसे सही है। वक्त गुजरता है, जुनून खत्म हो जाता है, आदमी नॉर्मल हालत में आता है, तब उसको महसूस होता है कि ओहो, जो कुछ मैं सबसे सही समझ रहा था वो तो एक्चुअली सबसे गलत कदम था। परंतु तब तक तीर कमान से निकल चुका होता है, जो जख्म उसने देने होते हैं दे चुका होता है। अब जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रह जाती है पल्ले, वो है पछतावा। आप कोई ऐसा काम मत करिएगा कि आपको जिंदगी भर पछतावा रहे। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था। वैसे उस कहानी लड़की की बात सुन के हमें दुख हुआ, पर हमारा दुख क्या कर सकता है। गलत काम भी तो उन्होंने किया है, मैंने तो किया नहीं। मैं बात करना चाहता हूँ आज हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, पहले बहुत अच्छा था। ये पिछले 1 साल से
जब से मोदी साहब के दिलो दिमाग पर जुनून छाया ना कि मैं तो इंडिया को डिजिटल बनाऊंगा, तब से हिंदुस्तान की एजुकेशन का सिस्टम बैठता ही चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया था कि वो अपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जो परीक्षा है ना वो ऑनलाइन लेगी। तो स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे, परीक्षा शुरू हो गई। 3 घंटे का पेपर, 1 घंटे का सबमिशन टाइम। जब बच्चे अपने पेपर को सबमिट करने लगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो साइट थी वो क्रैश हो गई। हमारा हाल यह है कि हम दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ मार मार के लाल करते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ऐसा नहीं था कि हम सब कुछ ऑनलाइन करें। किया है तो रिजल्ट ये है। मोदी साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यूनिवर्सिटी के स्टाफ का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स का कैरियर जो इनके एक्सपेरिमेंट्स के वास्ते कुर्बान हो गए। अगर नॉर्मल तरीके से परीक्षा होने दी जाती तब भी कोई इनकी मूछ नीचे नहीं होनी थी। और वो सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रकार की डिग्रियां लेते हैं, जब उनका 1 साल खराब हो जाता है तो यह समझ लो कि उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। नंबर 1 तो स्टूडेंट का दिल टूट जाता है, और नंबर 2 कुछ तो डर होता है कि मेरे भविष्य का क्या होगा। कुछ डर होता है कि अगली बार मैं कामयाब हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा। तजर्बे ये बेवकूफ लीडर करते रहते हैं और भुगतता है एक इनोसेंट स्टूडेंट। इनोसेंट स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, कोई भी हो सकता है। यही हाल स्कूल की एजुकेशन का है। स्कूल सारे बंद, अब ऑनलाइन पढ़ाओ। हालत यह है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो जितनी की उनको आमदन होती है उस हिसाब से वो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऑनलाइन अपने बच्चे को पढ़ाने के वास्ते उनको 10,000, 12,000, 15,000 रुपए का मोबाइल फोन लेकर देना पड़ता है। अगर वो फोन लेकर देते हैं तो किसी दूसरे के कर्जाई हो जाते हैं। अगर नहीं लेकर देते तो बच्चे की पढ़ाई खतरे में, उसकी जिंदगी बर्बाद। क्यों ना वही सिस्टम हम भी पढ़े हैं। जब मैं पढ़ा था, मेरी उम्र के बहुत सारे दूसरे, मेरे उम्र के क्या, मेरे बच्चे भी जब पढ़ते थे तो प्राइमरी स्कूल में एक लकड़ी की तख्ती लेकर जाया करते थे, उसको पट्टी बोलते थे। गुरु ग्रंथ साहब में भी एक बाणी है, उस पर लिखा पट्टी लिखी। तो 2-3 बार उसको ऐसे पोंछ के साफ करके फिर कलम से लिखा करते थे। इतनी सुंदर लिखाई बनती थी, पूछो मत। आजकल के बच्चों की लिखाई देखो, लिखे मुझसा पढ़े खुदा वाली बात है। समझ नहीं आता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। एजुकेशन सिस्टम का इन्होंने बेड़ा बिठा के रख दिया। सरकारी स्कूल्स हों, सरकारी यूनिवर्सिटीज हों, सरकारी कॉलेज हों, उनका बुरा हाल है, उनमें पूरा स्टाफ है नहीं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो कपड़े ही उतार लेते हैं। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं और मैं इसको जरूरी समझता हूं कि एजुकेशन हर एक बच्चे का अधिकार है। अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने का हक होना चाहिए। सिर्फ इस करके कि वो प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं दे सकता। एक सेमेस्टर की फीस कई बार 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक है, नहीं दे सकता। वो बेचारा अनपढ़ रह जाता है या किसी उससे घटिया कोर्स में एडमिशन लेता है जिसको वो जाना ही नहीं चाहता। ये सारा कुछ कमर्शियलाइज करके गवर्नमेंट ने कौन सा फायदा उठाया मुझे नहीं पता, परंतु देश का भविष्य इन्होंने खत्म कर दिया। मोदी साहब खुद अनपढ़ थे। डिजिटल उनको समझ ही नहीं थी, उनकी बारीकियों का पता ही नहीं था करके देश के स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद करके रखे। भगवान ऐसे अनपढ़ लीडरों से बचाए।
आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते मैं BA MA जितना भी पढ़ा उस वक्त कोई डिजिटल नहीं था, परंतु मुझे नहीं लगता कि मेरा नॉलेज किसी भी तरीके से काम रहा है। हमारे लेवल की स्टडी और आज के लेवल की स्टडी का थोड़ा फर्क होगा, बट आई थिंक आई हैड गॉट द बेस्ट नॉलेज। बेस्ट नॉलेज देने के लिए डिजिटल की जरूरत नहीं, अच्छे टीचर्स की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।